तो अभी तक आपने देखा कि आइडियावर्स में जाने के बाद डेडपुल एक एक करके वहाँ के कैरेक्टर्स को मार रहा था एंड धीरे धीरे आइडियावर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। दूसरी तरफ शर्लॉक होम्स अब डेडपुल के बारे में जान चुका था, जिसे रोकने के लिए एंड आइडियावर्स को बचाने के लिए शर्लॉक होम्स अपना एक टीम तैयार करते हैं। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता है कई ज्यादा फ्यूचर के क्रिसमस में, जहां डेडपुल एक शख्स को उसके ही फ्यूचर दिखाने एक ग्रेवयार्ड में लाया था। अपने फ्यूचर को देख के वो शख्स डेडपुल से पूछता है क्या किसी तरह इस फ्यूचर को बदला जा सकता है, जिसे सुनते हुए डेडपुल कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो शख्स डेडपुल को बस थैंक्स कह सकता है। और ऐसा कहने के साथ ही डेडपुल उस आदमी को शूट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है 17वीं सेंचुरी में किसी टाइम पीरियड के इंगोस्टैंड में, जहां फ्रैंकेनस्टाइन एक डेड बॉडी को जिंदा करने की कोशिश में सक्सेस होते हैं। दरअसल ये स्टोरी एक हिस्सा था डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नोवेल का। इस डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस डॉक्टर ने ऐसा रास्ता निकाला था जिससे किसी भी जख्म को, किसी भी बीमारी को या मौत को भी टाला जा सकता था। आगे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने उस क्रिएचर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो क्रिएचर डॉक्टर को उठा के कहीं दूर फेंक देता है। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जख्मी हालत में किसी तरह उठने की कोशिश करते हुए अपने पार्टनर आइगोर को पुकारता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ क्रिएचर अब पागल हो चुका था। वो डॉक्टर आगे कुछ बोल पाता, उस क्रिएचर के पीछे से डेडपुल बाहर आता है एंड कहता है कि उसने आइगोर को मार दिया है एंड ये जो भी एक्सपेरिमेंट डॉक्टर ने किया है ये अब से डेडपुल का खिलौना है। दरअसल डेडपुल का दिमाग का वो आवाज जिसे हम इतने टाइम से सुनते आ रहे थे, उसे अब एक फिजिकल बॉडी मिल चुका था। डेडपुल आगे कहता है कि उस डॉक्टर जैसे कई क्लासिक कैरेक्टर्स को जो आइडियावर्स में मौजूद थे, उन्हें मारने में डेडपुल को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इस वजह से डेडपुल ने कुछ बैकअप का सोचा था। आगे डेडपुल फ्रैंकेनस्टाइन को एक सुपर स्क्रल जैसा देखता है, जो कह रहा है कि डेडपुल का ये सब करना साइंस का मिसयूज होगा, क्योंकि वो क्रिएचर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। अब इससे आगे वो डॉक्टर कुछ भी बोल पाता, वो क्रिएचर डॉक्टर के गले को तोड़ देता है। अगले सीन में हम आइडियावर्स के कई डिफरेंट लोकेशंस को देखते हैं, जहां शर्लॉक होम्स अपने टीम के साथ जा रहा था, लेकिन इन सारे लोकेशंस पे शर्लॉक को साफ दिख रहा था कि डेडपुल का पागलपन अब किस हद तक बढ़ चुका है। शर्लॉक अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन डेडपुल हर मामले में शर्लॉक होम्स से 2 कदम आगे था। पर अब शर्लॉक को इतना पता चल चुका था कि डेडपुल अब अकेला काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में डेडपुल एंड डेडपुल के साथ जो भी है उसे खत्म करना बहुत जरूरी हो चुका है, नहीं तो आइडियावर्स नाम की कोई भी जगह आगे एग्जिस्ट नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है 1900 के इंडिया में, जहां डेडपुल उस क्रिएचर के साथ इंडिया आया था द जंगल बुक के इवेंट्स को ऑल्टर करने। यहीं पे डेडपुल इस स्टोरी के का नाम के पाइथन को एंड वो मॉन्स्टर एक बड़े से हाथी को मार देता है। वो दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से बगीरा एंड मोगली उन दोनों पे वार करने की कोशिश करता है। बगीरा डेडपुल से पूछता है कि वो कौन है जिसने उनके दोस्तों को मारा, जिसे सुनते हुए मोगली कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन थे और अब उन्हें मरना होगा। मोगली के बातों को सुनकर बगीरा डेडपुल पे अपने पंजों से वार करता है एंड अपने नुकीली दांतों को डेडपुल के गले पे घुसा देता है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर का सामना होता है मोगली के साथ, जो कहता है कि बेशक वो लोग ताकतवर है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी इस जंगल के जानवर का सामना नहीं कर पाएंगे एंड मोगली यहाँ अकेला नहीं था। मोगली के ऐसा कहते ही भालू उस मॉन्स्टर के पीछे से आके उस पे अपनी पूरी ताकत से वार करने लगता है। मोगली एंड बगीरा दोनों मिलके डेडपुल पे बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं, लेकिन इल्यूजन के चलते डेडपुल फिर से यहाँ मार्वल कॉमिक्स के दूसरे कैरेक्टर काजार एंड जाबू को यहाँ देखता है। बगीरा को लग रहा था कि वो लोग अब जीत चुके थे। ये देखकर डेडपुल कहता है कि अब वो अकेला काम नहीं करता एंड किसी भी कीमत पर डेडपुल उन लोगों को मार के रहेगा। डेडपुल के ऐसा कहते ही अचानक शेर खान जंगल के पीछे से आके मोगली पे वार करता है। ये देखकर बगीरा एंड भालू पूरी तरह से चौंक जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए वो मॉन्स्टर भालू को मार डालता है। दूसरी तरफ शेर खान के मोगली को मारने के बाद डेडपुल भी शेर खान को मार डालता है। ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि बगीरा कुछ समझ ही नहीं पाता, और इस बात का फायदा उठाते हुए डेडपुल बगीरा के गले को काट देता है एंड कहता है कि उसका काम जब खत्म हो जाएगा तब शायद ही कोई कहानियां बचेगी सबको सुनाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है 1754 के कैरिबियन सी में, जहां हम द लिटिल मरमेड को देखते हैं। दरअसल डेडपुल ने यहाँ भी आके यहाँ को लोगों को मार दिया था। थोड़ा सा आगे जाते ही उस मरमेड को उस ओशन में कुछ दिखता है एंड हमें पता चलता है कि असल में ये वही नेटिलस का सबमरीन था। दरअसल डेडपुल के टेलीपोर्ट होते ही इस सबमरीन का कैप्टन नीमो कैप्टन आहव को बचाता है, तो इस वजह से अब वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। यहीं पे कैप्टन आहव कैप्टन नीमो से कहता है
कि उनका सबमरीन इस टाइम पीरियड का नहीं था, तो ऐसे में उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर कैप्टन नीमो कहता है कि स्पेस एंड टाइम में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है, जिस वजह से उन सभी का टाइमलाइन एक साथ कोलैप्स कर रहे थे। उन्हें इस चीज का कोई भी प्रॉपर रीजन नहीं पता था, लेकिन इतना श्योर था कि उन लोगों के यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल जरूर था, और अब उन्हें किसी भी हालत में उसे रोकना था इससे पहले कि वो शख्स इस दुनिया को तबाह कर दे। इसी बीच कैप्टन नीमो उस समुद्र के सरफेस में कुछ सर्वाइवर्स को देखते हैं, यानी सबमरीन को उसी तरफ ले जाने के लिए कहते हैं। कैप्टन नीमो के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो सबमरीन उसी तरफ जाने लगता है, एंड कुछ लोग तो सर्वाइवर्स को वहाँ से रेस्क्यू भी कर पाते हैं। उन लोगों को सबमरीन में लाने के आइडिया से कैप्टन आहब सहमत नहीं था, क्योंकि वो लोग एक पायरेट्स थे, तो आहब के अकॉर्डिंग उन्हें वही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन कैप्टन नीमो ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा हो सकता है कि आहब की शिप में जिसने हमला किया था एंड इन लोगों पे जिसने हमला किया था वो एक ही शख्स हो, एंड शायद वही रिस्पॉन्सिबल है इस रियलिटी के डिस्ट्रॉय होने का। बेसिकली कैप्टन नीमो सोच रहा था कि इन पायरेट्स के थ्रू वो डेडपुल तक पहुंच पाएगा, जिसे सुनते हुए आहब पूछता है कि क्या होगा अगर कैप्टन नीमो सही हुआ। जिसे सुनते हुए कैप्टन नीमो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग उसी शख्स के और पास आ जाएंगे। नीमो का बात खत्म हो पाता इससे पहले हमें पता चलता है कि वो लोग जिन्हें रेस्क्यू किया गया था वो असल में डेडपुल एंड वो मॉन्स्टर था, और ये सब कुछ डेडपुल का ही प्लान था जिससे वो लोग इन लोगों तक पहुंच सके। डेडपुल पहले कैप्टन आहब को जान से मार देता है एंड उसके बाद कैप्टन नीमो पे अपने तलवार से वार करता है। तभी अचानक कैप्टन नीमो की जगह डेडपुल को मैग्नेटो दिखता है, लेकिन अचानक डेडपुल को क्या ख्याल आता है जिससे वो कैप्टन नीमो को छोड़ देता है। आगे हमें ये पता चलता है कि डेडपुल ने लिटिल मरमेड को एम करके एक मिसाइल को लॉन्च किया था एंड उसी मिसाइल में उसने कैप्टन नीमो को भी बांध दिया था। उस मिसाइल के फटने की वजह से लिटिल मरमेड का शरीर कई टुकड़ों में बट जाता है, जिससे कैप्टन नीमो एंड लिटिल मरमेड का भी डेथ हो जाता है। आगे डेडपुल कहता है कि जब उनके पास इतना बड़ा सबमरीन है तब तो उन्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है स्ट्रेट ऑफ मेसिना 1178 BC में, जहां डेडपुल उस सबमरीन के साथ स्काइला एंड केरबिट्स नाम के दो बड़े क्रिएचर्स को मारने आया था। एंड ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।